ये इस लेडी के हाथ इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? कारण क्या है? एक ऐसी जगह जिसे ब्रह्मांड का सेंटर कहा जाता है, लेकिन क्यों? और एक लड़की जिंदा है या कोई डॉल है? वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 11, आपने 2.5 किलो का हाथ तो केवल सुना ही होगा, लेकिन आज आप देखेंगे 9.5 किलो का एक हाथ। मिलिए इनसे। ये है डोंगजे समाक्समम, जिनके पास है दुनिया के सबसे बड़े और हैवी आर्म्स। इन्हें देखकर आपको पोपोए की याद भले ही आई हो, लेकिन डोंगजे के हाथ उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी लाए हैं। ये एक बीमारी के कारण है जिसका नाम है लिपोमाटोसिस मैक्रोडेस्ट्रोफिया, जो बॉडी में फैट यानी चर्बी को पहले डबल फिर ट्रिपल और ऐसे ही बढ़ाती चली जाती है, जिसकी वजह से डोंगजे के हाथ धीरे धीरे और भी भारी हो रहे हैं। ये डिसऑर्डर इतना रेयर है कि डोंगजे पूरी दुनिया में अभी तक इसका पहला केस है। ऐसे में ये तो अंडरस्टूड है ही कि अभी तक इस बीमारी का फिलहाल कोई इलाज होगा ही नहीं। हालांकि इन सब के बाद भी इस लेडी पोपोए को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी चीज को पकड़ने से लेकर उठाने तक में दिक्कतों के बाद भी डोंगजे किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहती, बल्कि ये तो फुल ऑन मस्ती के साथ अपनी फैमिली बिजनेस चला रही हैं। नंबर 10, सेंटर ऑफ यूनिवर्स के नाम से फेमस ये जगह ओक्लाहोमा के तुलसा में मौजूद है। ये जगह एक रहस्यमयी फिनोमिनन की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। जब भी कोई इंसान इस सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर कोई आवाज निकालता है तो उसे उसकी आवाज कई बार सुनाई देती है, और वो भी 3 गुना ज्यादा गूंज के साथ। पर सेंटर के बाहर कुछ कदम की दूरी पर खड़े इंसान को वो आवाज सुनाई ही नहीं देती। ये फिनोमिनन अपने आप में काफी रहस्यमयी है, जिसका किसी के पास कोई जवाब ही नहीं। नंबर 9, दुनिया को कबड्डी नाम के खेल से वाकिफ करवाने वाला देश खुद भारत ही है। पर क्या आप जानते हैं कि कबड्डी को जन्म देने वाला भारत आज तक कबड्डी का एक भी वर्ल्ड कप नहीं हारा है। आज तक कबड्डी के 6 वर्ल्ड कप हुए हैं, जिनमें से 6 के 6 भारत ने जीते हैं। नंबर 8, एफिल टावर को आप सभी ने देखा होगा, अगर असल में नहीं तो पिक्चर्स में तो जरूर देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि एफिल टावर के टॉप फ्लोर पर एक सीक्रेट अपार्टमेंट भी मौजूद है? गुस्टेव एफिल ने एफिल टावर के टॉप फ्लोर में खुद के लिए एक अपार्टमेंट बनाया था, जो एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, जिसमें अपना एक सेपरेट बार एरिया भी था। गुस्टेव एफिल के मरने के बाद इस अपार्टमेंट को बंद कर दिया गया, जिसे अब दोबारा से पब्लिक के लिए खोला गया है। नंबर 7, एरोप्लेन के डेवलपर्स का जिक्र आते ही राइट ब्रदर्स का नाम जुबान पर आ जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के ऋषि भारद्वाज ने हजारों साल पहले अपने विमान शास्त्र में एरोप्लेन बनाने की पूरी विधि के बारे में लिख दिया था? कुछ लोगों का कहना है कि राइट ब्रदर्स ने भी विमान शास्त्र में लिखी विधि को कॉपी करके ही एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था। नंबर 6, आजकल जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ड्रोन्स का इस्तेमाल भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि ड्रोन्स को मेल मधुमक्खी से इंस्पायर होकर बनाया गया था? ड्रोन्स को मेल मधुमक्खी के काम करने के तरीके से इंस्पायर होकर बनाया गया था, और इसकी वजह से ड्रोन से निकलने वाली आवाज को भी हूबहू मेल मधुमक्खी जैसा बनाया गया है, और ड्रोन नाम भी मेल मधुमक्खी के नाम पर ही रखा गया है। नंबर 5, इजिप्ट के बारे में आपने कई ऐसी बातें सुनी होंगी जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे, और ऐसा ही है आज का ये फैक्ट। इजिप्ट में जब भी किसी राजा की मौत हो जाती थी तो उसके महल में काम करने वाले हर नौकर को उसके साथ दफनाया जाता था, वो भी जिंदा। नौकरों को पहले बेहोश किया जाता था और फिर उन्हें राजा के साथ दफना दिया जाता था। मिस्र में मान्यता थी कि राजा के मरने के बाद जो भी चीज उसके साथ दफनाई जाती है वो उसके अगले जन्म में उसके साथ जाती है। नंबर 4, आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी महिला से जिन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, पर एक मजेदार ट्विस्ट के साथ। मिशिगन की रहने वाली बारबारा सोपर दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। 3 बेहद अनयूजुअल डेट्स पर। उनके पहले बच्चे का जन्म 8/8/8 को हुआ, दूसरा 9/9/9 को और तीसरा 10/10/10 को। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि इथोपियन कैलेंडर में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं? जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, तो वहीं कुछ महीनों में 31 दिन। पर इथोपियन कैलेंडर में 12 महीनों तक 30 दिन होते हैं और बाकी बचे हुए 5-6 दिन जोड़कर 13वां महीना बनता है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन रनर का खिताब किसके पास है? लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के फौजा सिंह दुनिया के सबसे बुजुर्ग रनर है, इसीलिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके नाम है। उन्होंने 89 साल की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया था और अब वे 109 साल के हो चुके हैं। यूके में उन्हें सुपर हीरो फौजा सिंह के नाम से जाना जाता है। नंबर 1, जापान की ये आर्टिस्ट हैं इतोमी कामाकी, एक कमाल की डिजाइनर जिन्होंने इस लड़की को डॉल बना दिया। जी हाँ, ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एक लड़की है, एक सेलिब्रिटी। नाम है लुलु हाशिमोटो। आपको जानकर हैरानी होगी कि लुलु 24 घंटे इसी तरह एक डॉल की तरह रहती है। क्यों? वेल, ये तो लुलु ही बता सकती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि लुलु तो बात ही नहीं करती। इसलिए नहीं क्योंकि वो बोल नहीं सकती, बल्कि इसलिए क्योंकि ये लड़की डॉल बनने के पीछे इस कदर दीवानी है कि अब ये बात भी इशारे में ही करती है। इन्हें देखकर आपको ऐसा ही लगेगा मानो एक क्यूट सी डॉल बात कर रही हो। कमाल की बात तो ये भी है कि पिछले 5 सालों से लुलु इसी गेटअप में है, जिन्हें इतोमी हर दिन एक नया लुक देते हैं। तो दोस्तों, इस फैक्ट से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि इंसान की जब बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तभी वो ऐसे अतरंगी कामों के बारे में सोचता है। क्यों? सही कहा ना? तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल
बिल्कुल मत भूलिए, आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।